पहले आप अपने कंप्यूटर के ब्राउज़र में voters.eci.gov.in सर्च करेंगे तो आपके सामने वोटर सर्विस पोर्टल का जो ऑफिशियल वेबसाइट है देखने को मिलेगा, जिसके माध्यम से वोटर लिस्ट में आपको नाम जोड़ना है या फिर किसी भी प्रकार की कोई भी काम करना है तो कर सकते हैं। इस पोर्टल पे आने के बाद आपको जो है सबसे पहले साइन अप करना होता है, तो साइन अप के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपना एक मोबाइल नंबर डालेंगे, अगर आपके पास मेल आईडी है तो उसको भी डाल सकते हैं, नहीं है मेल आईडी तो छोड़ दीजिएगा। कैप्चा को फिल करिएगा, कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपना जो भी फर्स्ट नेम लास्ट नेम और एक जो है पासवर्ड आपको सेट करना होगा। उसके बाद रिक्वेस्ट ओटीपी के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके जो भी नंबर है और अगर आपने मेल आईडी दिया हुआ है तो दोनों पे जो है ओटीपी सेंड किया जाता है। ओटीपी यहाँ पे डालेंगे, वेरीफाई के बटन पे क्लिक करेंगे। इस तरह से आपका जो साइन अप है ना वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पे आपको लॉग इन करना है तो लॉग इन के बटन पे क्लिक करना है। तो जो भी मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन करते समय दिया था उसको डालेंगे, जो आपने पासवर्ड सेट किया था उस पासवर्ड को यहाँ पे डालेंगे, कैप्चा को फिल करेंगे, रिक्वेस्ट ओटीपी के बटन पे क्लिक करेंगे। आपके नंबर पे एक ओटीपी सेंड किया गया है, ओटीपी यहाँ पे डालेंगे, वेरीफाई एंड लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे। इस तरह से लॉगिन हो जाने के बाद यहाँ पे अपने जो भी नाम से रजिस्ट्रेशन किया हुआ है वो नाम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए आपको जो है फॉर्म 6 भरना होता है, तो यहाँ पे फॉर्म 6 का जो बटन है ना इस पे आपको क्लिक करना है। आपके सामने फॉर्म 6 यहाँ पे खुल के आता है, जिसमें कुछ स्टेप है, सभी स्टेप को कंप्लीट करके आपको फॉर्म को भरना होता है। सबसे पहले अपना जो स्टेट है बताएंगे कि आप जो है कौन से स्टेट से आते हैं, फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन करेंगे और उसके बाद यहाँ पे अपना जो भी विधानसभा आपका लगता है ना उसका सिलेक्शन करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे जो भी विधानसभा का नेम है नंबर है उससे भी अपना जानकारी को ऐड कर सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो यहाँ पे स्टेट डिस्ट्रिक्ट और जो भी अपना विधानसभा है उसको मैनुअली यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। पर्सनल डिटेल्स में सबसे पहले जिनका भी वोटर लिस्ट में नाम आपको जोड़ना है, ध्यान रखिएगा उनका जो उम्र है ना 18+ होनी चाहिए। तो यहाँ पे उनका जो नेम है वो यहाँ पे डालनी है, फर्स्ट नेम। अगर उनका कोई मिडिल नेम है तो इसी में मेंशन करेंगे और सर नेम जो है यहाँ पे मेंशन करेंगे। ऑटोमेटिकली आपका जो नेम है ना यहाँ पे टाइप हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पे किसी का नेम लिखेंगे, ठीक है, जैसे कि हम डेमो लिख रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है डेमो यहाँ पे टाइप हो जाएगा हिंदी में, जो भी आपका रीजनल लैंग्वेज होगा आपको देखने को मिल जाएगा। अगर नहीं होता है तो उस कंडीशन में यहाँ पे कीबोर्ड दिया गया है, जिसके मदद से आप चाहें तो इसको करेक्शन कर सकते हैं या फिर खुद से टाइप भी कर सकते हैं। तो इस तरह से अपना जो नेम है वो आपको टाइप करना है। यहाँ पे एक फोटोग्राफ आपको अपलोड करना है जो कि 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर के डायमेंशन में होनी चाहिए। 2 MB से कम इसका साइज होनी चाहिए। व्हाइट बैकग्राउंड के साथ ध्यान रखिएगा आपका जो फोटो है ना होनी चाहिए। जेपीजी या फिर जेपीजे में आप इसको अपलोड कर सकते हैं। चूज फाइल के बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका जो फोटो है ना यहाँ पे अपलोड हो जाता है। ओके के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए फोटो आपका अपलोड हो चुका है, जिसको आप यहाँ से व्यू भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपने जो भी रिलेटिव होते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपके माता पिता में से कोई एक है तो उनकी जानकारी आप भर सकते हैं। शादीशुदा महिला है तो अपने हस्बैंड का नेम देंगे। अगर आप चाहें तो अपने वाइफ का भी नेम दे सकते हैं, या फिर आपके घर में कोई नहीं है, मम्मी पापा नहीं है या फिर आप शादीशुदा नहीं है तो उस कंडीशन में जो लीगल गार्जियन है आपके चाचा या फिर जो भी व्यक्ति है उसकी जानकारी आप यहाँ पे दे सकते हैं। मुझे फादर का देना है तो फादर का यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे, क्योंकि यही जो है प्रिंट करके हमारे वोटर आईडी कार्ड पे आएगा। तो उनका यहाँ पे नेम लिखेंगे, सरनेम लिखेंगे, ऑटोमेटिकली यहाँ पे हिंदी में ट्रांसलेट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको जो है कॉन्टेक्ट डिटेल्स डालनी होती है, जिसमें मोबाइल नंबर अगर खुद का है तो खुद वाले पर टिक करेंगे, अगर आपके माता पिता का है तो इसको मेंशन करेंगे, ठीक है। मोबाइल नंबर यहाँ पे दर्ज करेंगे। अगर आपके पास मेल आईडी भी है तो खुद का है तो इस पे टिक करेंगे, नहीं तो आपके घर में किसी और का है तो यहाँ पे टिक करेंगे और मेल आईडी को यहाँ पे टाइप करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो उसकी भी जानकारी आप यहाँ पे दे सकते हैं, नहीं है तो छोड़ भी सकते हैं, लेकिन आज के डेट में देखेंगे तो मोस्टली सभी के पास आधार कार्ड है। तो यहाँ पे टिक करेंगे तो आपको जो आधार नंबर यहाँ पे मेंशन करना होगा। इन केस नहीं है तो आप इसको टिक करके नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपना जो भी जेंडर है उसको बताना है कि आप मेल है कि फीमेल है या फिर थर्ड जेंडर है। तो जो भी आपका कंडीशन होगा उसको सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको जो है डेट ऑफ बर्थ इंटर करना है। यहाँ से कैलेंडर के माध्यम से सबसे पहले अपना जो ईयर है ना उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा 18+ आपका उम्र यहाँ पे होनी चाहिए। तो इस तरह से अपना जो भी ईयर है उसको बताएंगे, मंथ बताएंगे और डे बताएंगे। इस तरह से आपका डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट हो जाता है। ध्यान रखेंगे इसके लिए जो है रिलेवेंट आपको डॉक्यूमेंट देने होंगे। तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के लिए जो डॉक्यूमेंट है ना देखेंगे, बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हैं, आधार कार्ड दे सकते हैं, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, 10वीं का मार्कशीट या फिर इंडियन पासपोर्ट। तो आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है उसका सिलेक्शन करेंगे और यहाँ पे उसको अपलोड करना है, जो कि 2 MB से कम होनी चाहिए।
चाहिए जेपीजी, पीएनजी या फिर पीडीएफ में, तो चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके अपलोड करेंगे। अगर इसमें से कोई आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो एनी अदर डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे उसको लिख सकते हैं कि आप जो है कौन सा डॉक्यूमेंट दे रहे हैं और उसको यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। लेकिन इसमें से अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है तो उसको अपलोड करेंगे, नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपना जो भी एड्रेस है ना उसको फिल आउट करना है। तो सबसे पहले अपना जो प्रेजेंट एड्रेस डिटेल्स है वो बताएंगे कि आपका जो है हाउस, बिल्डिंग या फिर अपार्टमेंट नंबर क्या है। यहाँ पे स्ट्रीट या फिर एरिया या फिर लोकालिटी या फिर मोहल्ला या फिर रोड आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। यहाँ पे विलेज या फिर आप टाउन से आते हैं तो टाउन को मेंशन करेंगे। ऑटोमेटिकली यहाँ पे हिंदी में टाइप होता है, कुछ सुधार करने की आवश्यकता होती है तो कीबोर्ड के माध्यम से सुधार कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस यहाँ पे लिखेंगे, पिन कोड लिखेंगे, तहसील या फिर मंडल अपना यहाँ पे बताएंगे। फिर यहाँ पे अपना जो डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन करेंगे और इसके लिए भी आपको एक डॉक्यूमेंट देना होगा क्योंकि आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है ना वो यहाँ पे प्रूफ हो जाए। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट है जैसे कि वाटर, इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस कनेक्शन बिल दे सकते हैं, आधार कार्ड दे सकते हैं, करेंट पासबुक और नोटराइज जो होता है वो दे सकते हैं, इंडियन पासपोर्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है तो यहाँ पे आधार कार्ड ही आप दे देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास इसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट नहीं है तो यहाँ पे टिक करके बता सकते हैं कि आप कौन डॉक्यूमेंट दे रहे हैं और इसको भी अपलोड करेंगे 2 MB में, जेपीजी, पीएनजी या फिर पीडीएफ में रहेगा। आप यहाँ पे चूज फाइल के बटन पे क्लिक करके अपलोड करेंगे, नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे कैटेगरी जो है डिटेल्स सबको डालना होता है, जैसे कि मान लीजिए आप डिसेबिलिटी है, लोकोमोटिव, विजुअल या फिर इस प्रकार के, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं, परसेंटेज भी बता सकते हैं और सर्टिफिकेट अगर आपका पास है तो सर्टिफिकेट भी आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं यस करके। अगर आप नहीं है तो इसको छोड़ सकते हैं, ऑप्शनल है। लेकिन मान लीजिए विकलांग वगैरह वगैरह है तो इसको जरूर डाल दीजिएगा। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपना जो भी फैमिली मेंबर है ना, जैसे कि मान लीजिए आपके घर में कोई ना कोई ऐसा मेंबर होगा जिससे पहले जो है वोटर ID कार्ड में नाम जुड़वाया होगा, ठीक है, तो उसका यहाँ पे फैमिली मेंबर का जो नेम है वो लिखेंगे, आपके साथ क्या रिलेशन है, फादर, मदर, वाइफ या फिर लीगल कोई गार्जियन हो सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरे फादर का बना हुआ है तो यहाँ पे फादर का जो वोटर ID कार्ड नंबर है, इपिक नंबर है, उसको हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। हालांकि नहीं है तो इसको छोड़ सकते हैं, लेकिन दे देंगे तो उससे क्या होता है ना कि इंस्टेंट आपका जो वोटर ID कार्ड है बिना किसी वेरिफिकेशन के अप्रूव हो जाता है। तो यहाँ पे दे दीजिएगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको जो है बताना है, जैसे कि आप इंडिया के जो है सिटीजन है तो आपको बताना है, तो आपका जो विलेज टाउन है उसको मेंशन करेंगे, अपना स्टेट यहाँ पे बताएंगे, डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन करेंगे, ठीक है, और बताएंगे कि आप जो है सेक्शन 8 के तहत फॉर्म 6 कब से जो है यहाँ पे आप रह रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका जहाँ पे जन्म हुआ है और वहीं पे आप रह रहे हैं तो आपको क्या करना है कि अपना जो भी डेट ऑफ बर्थ का मंथ ईयर है वो आपको डाल देना है। अगर मान लीजिए आप प्रेजेंट में कहीं और हैं और आपका जन्म कहीं और हुआ है तो कब से रह रहे हैं वो यहाँ पे बता देंगे कि उस जगह पे कौन से मंथ और ईयर से रह रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है एक प्लेस लिखने को मिलेगा, तो प्लेस समझिए कि आप जहाँ से फॉर्म को भर रहे हैं उसको यहाँ पे मेंशन करेंगे। ऑटोमेटिकली जो है डेट यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको जो है कैप्चा को फिल करना है, सेंड OTP के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे जो भी आपको नंबर दिख रहा है इस नंबर पे जो है OTP सेंड किया गया है, OTP यहाँ पे डालेंगे। OTP डालने के बाद प्रीव्यू एंड सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपने जो भी फॉर्म फिल आउट किया हुआ है पूरा यहाँ पे प्रीव्यू आपको देखने को मिलेगा। इसमें किसी प्रकार की एडिटिंग करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको श्योर करना है और सबमिट कर देना है। इस तरह से आपका जो फॉर्म है ना सबमिट हो जाता है और यहाँ से जो भी इसका रिसीविंग है ना उसको भी आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद कभी भी अपने एप्लीकेशन का जो स्टेटस है वो चेक करना है तो बड़ी आसानी से चेक कर सकते हैं। चेक करने के लिए फिर से इनके होम पेज पे आपको आना होगा। यहाँ पे देखेंगे ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस का बटन आपको देखने को मिलेगा, जिसपे आपको क्लिक करना है। अपना जो भी रेफरेंस नंबर है उसको यहाँ पे डालना है। सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से आपका जो एप्लीकेशन का डिटेल्स है यहाँ पे आ जाएगा कि आपने जो है फॉर्म केवल अभी सबमिट किया हुआ है। फिर यहाँ पे BLO के द्वारा जो है वेरीफाई किया जाएगा। आपको जो हियरिंग के लिए बुलाया भी जा सकता है या फिर उसको स्किप भी कर दिया जाता है और उसके बाद आपका जो वोटर ID कार्ड है ना यहाँ पे अप्रूव हो जाता है, जिसके बाद आपका जो नाम है वोटर लिस्ट में जोड़ दिया जाता है और साथ ही साथ आपको जो वोटर ID कार्ड है आपके घर पे डिलीवर्ड कर दिया जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।